ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, इसे आप लोग एक बार टिक लगाकर खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी मैं साइड में सॉल्व करता हूं कि इसे करना कैसे है। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 2 में जो हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब होता है कि भाई इस तरीके से एक एक्स एंड वाई का ग्राफ है, ठीक है, एक लाइन हमारे पास यू जा रहा है, एक लाइन यू जा रहा है, तो इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है एंगल बिटवीन टू लाइन, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब ये होता है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या होता है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल में मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 डॉट m1। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में जो हमें गिवन है हमें बस उसको एक बार देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन है हमें देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास एंगल कितना है π/4, तो थीटा हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है π/4, m2 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, तो हमारे पास एक का स्लोप मिल गया 1/2, सेकंड वाले का m1 हमें निकालना है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसे m1 भी मान सकते हो, m2 निकाल सकते हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड है। यहाँ पे 1 प्लस 1/2 m1, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करना है इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना था, tan π/4, tan π/4 का मतलब होता है 1, हम सबको पता है कि भाई tan π/4 का मतलब क्या होता है 1। अभी कुछ बच्चों को पता नहीं होगा सब क्या होता है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसके अंदर ये सब पता होता है कि भाई tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan π/4 1 होता है, tan 60 √3 होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया, लिखा क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में इसका बार बार यूज होगा। चलिए, तो हमारा इक्वेशन क्या है 1 मॉड m2, m2 हमारे पास क्या है, m2 तो हमारे पास 1/2 था, m1 यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, तो 1 के नीचे 1 ले लेंगे पहले, 1/2 m1। अब करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। तो करना क्या है, मॉड है ना, जब भी मॉड के अंदर वेरिएबल हो, क्या हो वेरिएबल मतलब m है ना, m वेरिएबल है, जब भी मॉड के अंदर वेरिएबल हो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको एक बार प्लस में ओपन करेंगे, एक बार नेगेटिव में, तो +1, ये हो जाएगा 1/2, ऐसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 2m1 अपॉन 2 अपॉन, इसको भी सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके 2 प्लस m1 अपॉन 2। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा एलसीएम लेकर सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 को m1 से करेंगे 2m1 और 2 1 जा 2, ऐसे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको, ठीक है, आपस में से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसे बोलते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व करना बोलते हैं, ठीक है। इसे ये हमने सॉल्व कर लिया है, ये 2 से 2 आपस में कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका आंसर, चलो 2 से 2 कट गया, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को m1 से करेंगे तो m1, ठीक है, बाकी इस वक्त जो था वो सेम था, 1 माइनस 2m1। अब इसको प्रॉपर फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2m1 माइनस का m1, ये हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3m1। तो यहां से हमें इसे प्रॉपर सॉल्व करने के बाद 1/3 माइनस में m1 आएगा, ठीक है। तो माइनस 1/3 m1, हमारा m1 निकल चुका है, लेकिन हमने सिर्फ 1 केस को सॉल्व किया है, +1 वाले को, अभी हमें -1 वाले केस को भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड केस सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा होगा -1। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करो, रोको वीडियो को और इसे सॉल्व करो, पर खुद से सॉल्व करो। 1 माइनस 2m1 अपॉन 2 प्लस m1, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस का 2 माइनस का m1, 1 माइनस 2m1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2m1 प्लस का m1, ये हो गया माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा माइनस का m1, माइनस माइनस काट देंगे तो 3 = m1। ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल 2 था हमारे पास, ऐसा एक और क्वेश्चन हमारे बुक में है, बुक में ऐसे 3 क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। मैं एक सॉल्व करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। ये क्वेश्चन भी 1 या 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए इसका मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या है कॉन्सेप्ट। जब भी 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, लाइन 1 एंड लाइन 2, जैसे ये लाइन 1 है,
ये लाइन 2 है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज होगा m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। कब यूज करना है, जब दो लाइन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है -2,6 एंड 4,8। तो ये लाइन 1 का है, किसका है, लाइन 1 के है पॉइंट्स। लाइन 1 के पॉइंट्स है तो हमें स्लोप 1 मिल जाएगा। स्लोप 1 का मतलब क्या है, m1। तो m1 क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 8, माइनस y1 6, x2 क्या है 4, माइनस का 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 और 4 प्लस 2 6, ये कट के आ गया 1/3। ये हमारा क्या आया है, m1। वैसे ही लाइन 2 के लिए क्या गिवन है हमें, 8 12 और x 24। चलो लिखते हैं पे 8 12 x 24। ओके, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, m2 निकालेंगे। y2 मतलब 24 माइनस का 12 एंड x2 माइनस x1, x माइनस का 8 है। ये हमारा 24 माइनस 12 का मतलब हो गया 12 अपॉन x माइनस 8 का मतलब x माइनस 8 रहेगा। ठीक है, x माइनस 8। और हमें क्या गिवन है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी लिखा हो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो बच्चों में पता है, क्या पता है कि ये वाला हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो चलो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बच्चे फटाफट इसको खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना, खुद से सॉल्व करेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं साइड में, इसको m1 डॉट m2 यहाँ कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा इतने में। m1 डॉट m2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहा m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। m1 हमारे पास 1/3 है, मल्टीप्लाई 12 बाय x माइनस 8 इक्वल टू 1 है, -1 है। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो 3 को इससे काटो, ये हो जाएगा 4। ठीक है, 3 को काटने का 4 जाएगा, करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 का 4 यहीं रहेगा, x को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई तो -x, -8 को करेंगे -1 से तो +8। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 माइनस 8 माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा x क्या आएगा, x की वैल्यू हो गया 4। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लास 10th का मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम। चलो बताऊंगा कैसे। ठीक है, चलो लिखते हैं कि पहले क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि मतलब क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, हमें एक स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब एक स्लोप निकालना है, एक लाइन है जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से, एक लाइन है जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से, मतलब 0,0। ठीक है, अब क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, मतलब एक लाइन है जो यहाँ पे P है और यहाँ पर B है। P और B का जो मिड पॉइंट है ये रहा। तो P हमारे पास क्या है, P है 0 माइनस का 4 और B है 8,0। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये है, हमें इससे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट आ गया तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 8/2, वैसे y1 प्लस y2/2 ऐसे सॉल्व करना है। तो 8/2 का हो गया 4, आई हो गया -2। तो हमारा जो पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट आया है 4, -2, ये 4, -2। अब निकालेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1। लिख लेता हूं मैं दोबारा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। चलो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारा हो गया -2, y1 हो गया 0, x2 क्या है 4 माइनस का 0, तो -2/4 मतलब -1/2। ये हमारा क्या है, स्लोप। तो देखा, ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, ऐसे नोट्स बनाओ प्रॉपर। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक नोटबुक रखो जिसमें आप नोट्स बना सको। ठीक है, ओके। तो 10.1 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करना है। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं, इसका क्या बोलना चाहता है ये तभी समझ में आएगा। ये कुछ ऐसा है, ठीक है, एक लाइन जो से y पे काट रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 30 डिग्री, जो y है ये हमारा x है, ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री, E1 है 30 डिग्री। चलो लगाते हैं m का फॉर्मूला, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। बस बात खत्म, बस बच्चे इतना लिखते हैं काम खत्म। नहीं नहीं, क्वेश्चन को आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ये नहीं कि गलती कर जाओ। ठीक है, ये नहीं है कि भाई थीटा गिवन है
आंसर आ गया। नहीं भाई सब कहानी का समझो, उसके अंदर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कि करना कैसे है। तो हम सबको पता है कि भाई ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये 30 डिग्री हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया 30, तो ये भी हो गया 30। और ये हमें पता है एक्स एंड वाई जो होते हैं हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, 60। कितना मिल जाएगा हमें, 60 डिग्री। कैसे, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ होता है, तुम लोगों को पता होगा। चलो ये मिल गया 60, तो ये भी कितना हो गया हमारा 120। और इसी को तो बोलते हैं स्लोप। स्लोप यही होता है बेटे, स्लोप का मतलब ही होता है ये वाला एंगल फाइंड करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो हमें रियल में 120 को सोल्व करना है, ना कि 30 को या 60 को या 90 को। क्लियर हो गया। चलो लिखते हैं कैसे, देखो लिखना कैसे आप लोगों को, जरा मैं लिखूंगा नहीं, बता रहा हूं। लिखना, डायग्राम बनाना, फिर बोलना कि वर्टिकली अपोजिट से 30 डिग्री हो गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 हो गया, और लीनियर पेयर से 180। ऐसे बनाकर लिख देना, ठीक है। इतना मैंने यही लिखवाऊं आप लोगों को। चलो सोल्व करते हैं। स्लोप के लिए m इक्वल टू tan थीटा, tan 120। अब देखो tan 120 का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, tan 120 का वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करेंगे, करना क्या है आप लोगों को, इसको करना है ब्रेक। कैसे, क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का ब्रेक कैसे होता है देख लेना एक बार अच्छे से। ये होता है हमारा x, ये y होता है, ठीक है। यहाँ होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ होता है पाई प्लस थीटा, यहाँ होता है 2 पाई माइनस थीटा। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट वीडियो लाऊंगा तो ये बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ tan कोट होता है, यहाँ पे कॉस और सेक होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। अभी इस क्वेश्चन पे आती है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे पाई माइनस का पाई बाय 3। इस पाई का मतलब है 180, इसका मतलब है 60। देखो जब 180 में से 60 माइनस करोगे तो यही तो आएगा 120। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, पाई माइनस थीटा। क्या है, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां लिखेंगे साफ साफ सेकेंड क्वाड्रेंट। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है इसका मतलब क्या हो गया, tan होता है नेगेटिव, तो माइनस का tan पाई बाय 3। तो माइनस का tan पाई बाय 3 का मतलब कितना हो गया, tan पाई बाय 3 tan 60। tan 60 का मतलब मैंने भी लिखवाया था, √3 होता है। ये आ गया ना आंसर, समझे। तो ये हो गया m इक्वल टू -√3। क्लियर, ये आया हमारा स्लोप, समझे, ये हमारा आंसर आया है। ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेंट वाला किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट करना या मैसेज करना कि सर क्वाड्रेंट का एक वीडियो बना दो, मैं समझा दूंगा कि क्वाड्रेंट स्ट्रेट लाइन में तो आ ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ठीक है, और एक और जगह आएगा लिमिट डेरिवेटिव में। तो क्वाड्रेंट का बहुत वैल्यू होता है, इसे पढ़ना, फ्यूचर में हर जगह काम आएगा, ठीक है। इसे नोट कर लो आप लोग। बाकी इसमें आप लोग क्या क्या सोल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर आप लोग सोल्व कर सकते हो, ये वाला 9 एंड 11, 7, 9, 11 को आपको सोल्व करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मैंने आपको करवाया था एग्जांपल 2 में, एग्जांपल 2 की तरह सेम क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। और क्वेश्चन नंबर 9 में करवा नहीं रहा हूं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना, आसान बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं समझाता हूं। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो किसी को पता ही नहीं है। मतलब इतना फेमस है कि भाई किसी को पता ही नहीं है फॉर्मूले के बारे में। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, y = mx + c। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फेमस फॉर्मूला है, लेकिन ये रियल फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, m का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मतलब m है ना, और tan थीटा ये सब स्लोप होता है। y2 - y1 x2 - x1 ये सब क्या होता है, स्लोप। x का मतलब पता है, x एक्सिस, और c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि भाई y पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। y पे कहां काट रहा है उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, कि जो ये लाइन है y पे कहां काट रहा है। तो ये एक फेमस फॉर्मूला है, लेकिन इसका रियल फॉर्मूला ये नहीं है। इसका रियल फॉर्मूला ये है, ध्यान देना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है राइट था, ठीक है। तो हमारा रियल फॉर्मूला ये है, ध्यान देखना, जो बता रहा हूं मैं, भूल जाओगे एग्जाम में। y = m x - d + c, दिस इज द मेन फॉर्मूला, जिससे कि ये फॉर्मूला बना है ड्राइव होकर। क्योंकि d हमारे पास हमेशा ही 0 होता है। d का मतलब क्या होता है, इस d का मतलब होता है x इंटरसेप्ट। इस d का मतलब होता है x इंटरसेप्ट। हमारे पास क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट होता ही नहीं है, हम सिर्फ y इंटरसेप्ट के ऊपर ही गेम खेलते हैं, इसीलिए d को 0 करके ये वाला फॉर्मूला बन गया है। अगर मैं d को 0 रखूंगा तो y = mx + c आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो इस एग्जांपल में फोकस करते हैं कि एग्जांपल के अंदर है क्या, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि स्लोप हमारा क्या है 1/2, और c क्या है हमारा माइनस का 3/2। तो हमें यूज करना है y = mx प्लस, नहीं ये छोड़ो, ये यूज कर लो, m x - d + c, ये यूज करना है। जहां पे हमें d गिवन है 0, क्या गिवन है, d 0 गिवन है d, ठीक है।
तो पुट करते हैं y इक्वल टू m 1/2 x माइनस 0 और c हमारा क्या है माइनस का 3/2 y इक्वल टू 1/2 x माइनस 3/2 इसको एलसीएम लेकर सोल्व करके तो बन जाएगा 2y x माइनस 3। अब कोई बोलेगा सर ये आपने फटाफट कैसे सोल्व कर दिया 2y। देखो इनका जो एलसीएम आएगा 2 ही आएगा और 2 यहाँ डिवाइड में है यहाँ जाके मल्टीप्लाई अब बाकी x माइनस 3 ये हमारा आ गया फर्स्ट का आंसर। बाकी देखते हैं सेकंड का आंसर क्या होगा। सेकंड वाले में पार्ट में क्या गिवन था देखते हैं इसमें। सेकंड वाले पार्ट में गिवन है कि x इंटरसेप्ट 4 है ठीक है मतलब d हमें 4 गिवन है तो हमें d कितना गिवन है 4 तो लगाते हैं फॉर्मूला y इक्वल टू m x माइनस d प्लस c y पता नहीं है m हमारा 1/2 है x माइनस 4 प्लस c का मतलब हमारा हो गया c हमारा हो गया 0 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 यहाँ चला गया 2y यहाँ x माइनस का 4 ये हमारा आंसर आ गया 2y x माइनस 3 2y x माइनस 4 ये हमारा इसका आंसर है। तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं यार। ठीक है बिल्कुल सही आंसर है हमें आता ही वाला क्वेश्चन। ठीक है प्रैक्टिस कर लो इसको। वाला 9 तो इस क्वेश्चन को टिक लगाओ आप लोग। ठीक है अभी सॉल्व करेंगे इसको चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या करना है हमें बनाना है डायग्राम छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ट्रायंगल का डायग्राम हो गया ये जहां पे P है Q है R है P हमारे पास क्या है 2,1 है माइनस 2,3 है माइनस 2,3 है R है 4,5। अब ये बोलना चाहता है कि एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो इस R से एक निकला है मीडियन ये निकला है R से एक मीडियन ठीक है। इस मीडियन का हमें निकालना क्या है इक्वेशन निकालना है ठीक है। और ये हमारा मान लिया S तो हमें करना क्या है मेन हमें R S का इक्वेशन फाइंड करना है। और हम सबको पता है कि इक्वेशन फाइंड करने के दो तरीके होते हैं ठीक है। पहला तरीका ये होता है कि भाई आपके पास 2 पॉइंट हो ठीक है और दूसरा तरीका होता है कि आपके पास स्लोप हो और 1 पॉइंट हो। इन सबका मतलब मैं समझाता हूँ क्या है कि अगर 2 पॉइंट होता है तो हम स्लोप निकाल कर सोल्व कर लेते हैं और 1 पॉइंट है और स्लोप है तो स्लोप तो पता ही है सोल्व कर लेंगे। और इक्वेशन हम क्या यूज करते हैं y माइनस 1 y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। चलो पहले देखते हैं कि भाई हमारे पास 2 पॉइंट है कि नहीं है। हमारे पास 1 पॉइंट है ये S पॉइंट नहीं है तो पहले हमें S पॉइंट निकालना पड़ेगा ठीक है। मतलब हमें इस केस में जाना पड़ेगा जब हमें 2 पॉइंट पता हो तो S पॉइंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। चलो S के लिए सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम में 2 प्लस माइनस 2/2 ठीक है कोमा 1 प्लस 3/2 तो 0/2 ये 4/2 ये जगह 0 ये 2 तो S का वैल्यू हो गया 0,2 वो पॉइंट हम यहां लिखते हैं 0,2। अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गए R एंड S। अब क्या करेंगे जहां तो हमें पता है कि भाई ये फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए स्लोप का होना जरूरी है तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 2 माइनस का 5 x2 माइनस x1 0 माइनस 4 0 माइनस 4 ये हमारा हो गया माइनस 3/-4 मतलब 3/4 माइनस माइनस कट गया। अब हमारे पास स्लोप आ चुका है अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो कैसे करना है पुट तो देखो y माइनस y1 का मतलब r तो हमारा 5 हो गया। स्लोप क्या है 3/4 x क्या है हमारे पास x का x है x माइनस x1 का मतलब 4 ठीक है। चलो फटाफट सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को इससे करेंगे तो 4y माइनस का 20 3x माइनस का 12 ठीक है 4y माइनस का 3x ये प्लस कहते माइनस हो गया माइनस 12 प्लस 20 तो इसको सोल्व करने के बाद 4y माइनस का 3x इक्वल टू हो गया हमारा 8। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो नोट करो समझो कि मैंने क्या किया है आंसर मैच नहीं हो रहा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस 20 प्लस 5x माइनस y इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है ठीक है। तो आपको जब भी लगे आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसे अरेंज कर सकते हो मतलब पहले x फिर y फिर ये c वाला वैल्यू c मतलब होता है ना y इक्वल टू mx प्लस c ये कांस्टेंट वैल्यू ये तीनों वैल्यू एक साथ होने चाहिए 0 के एक साइड होने चाहिए लेफ्ट में और 0 राइट में होना चाहिए। तो इस तरीके से रीअरेंज करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आंसर नहीं आ रहा है मैच नहीं हो रहा है ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या लिखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो इसको भी समझते हैं कैसे करना है। डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा 2 लाइन हो आपस में ये x है वो y है और जोइनिंग द पॉइंट दिस मतलब ये पॉइंट हमें मिल गया 1,0
दूसरा पॉइंट मिल गया 2,3, ठीक है। डिवाइड द रेशियो इन द टर्म ऑफ दिस, ये जो हमारा पॉइंट है इसका रेशियो आ गया 1 रेशियो n, बस। तो हमें निकालना है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। हमें निकालना है लाइन 1 का इक्वेशन। तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इसको भी करेंगे, कुछ अलग नहीं है, डरना नहीं, घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझाता हूं मैं कैसे। चलो पहले समझते हैं कि इन दोनों पॉइंट से, तो पता है आपको साफ साफ पता है ना, इन दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट से हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप 2 निकालते चलो, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 2 माइनस 1 3/1 3, ये हमारा स्लोप 2 आ गया। हम तो बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो हम लगाते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना है हमें पता नहीं है, चलो निकालते हैं। m2 कितना है 3, तो m1 इक्वल में माइनस का 1/3, ये आ गया हमारा बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर के हिसाब से m1 का स्लोप, मतलब इस लाइन का स्लोप निकल चुका है। अब हमें चाहिए एक पॉइंट और, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन था, तो हमने स्लोप 1.4 यूज किया था कि भाई एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट गिवन नहीं है, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, पॉइंट गिवन नहीं है। बस यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट हो जाता है कि सर पॉइंट तो गिवन है नहीं, स्लोप निकाल लिया आपने, पॉइंट गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो करना क्या है आप लोगों को, जो ये रेशियो गिवन है, जो रेशियो गिवन है, इस रेशियो के थ्रू हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है पॉइंट ये हो, ये हो, ये पॉइंट हो, बात एक ही है, ठीक है, समझे। बस इस लाइन के ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये है ना रेशियो गिवन है, तो एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला का, वो यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान देना, जो भी यहाँ का पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, लेट कर लिया, ये पॉइंट हमारा है x एंड y, क्या पॉइंट है x एंड y, ठीक है, मान लेते हैं x y पॉइंट है, तो हमें निकालना है x। तो x कैसे करते हैं, ध्यान देना, कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा बता रहा हूं ट्रिक। इस 1 को इधर वाले x से मल्टीप्लाई, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, इस वाले n को इधर वाले x से मल्टीप्लाई, प्लस n मल्टीप्लाई 0/1 प्लस n, ये मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का मैंने बताया ट्रिक, ये आपके एग्जाम में, आपके किसी भी बोर्ड हो, कोई भी कैसा भी हो, ये ट्रिक काम आएगा। मैंने क्या बोला, जो यहाँ का x निकालना है, इस x को इक्वल में लिख दो, इक्वल में लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस n को 1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ओके, सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस n 1 प्लस n, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ठीक है। और सिमिलर हम निकालेंगे y का वैल्यू, बिल्कुल सेम स्टेप होगा। ये y निकालना है ना, इस 1 को इधर वाले y से मल्टीप्लाई, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3, और ये n मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो n मल्टीप्लाई 0 अपॉन 1 प्लस n, तो हमारा y यहाँ से आ गया 3 प्लस 0 1 प्लस n, तो y इक्वल टू 3/1 प्लस n। तो हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया है। x y का वैल्यू का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब पॉइंट आ गया तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं, फॉर्मूला तो पता ही है। लेकिन जो मैंने यूज किया है सेक्शन फॉर्मूला, क्लास 10th वाला सेक्शन फॉर्मूला, इसको समझना जरूरी है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं सेक्शन फॉर्मूला लिख के बताना चाहता भी नहीं हूँ, आपको बस सेक्शन फॉर्मूला का सीखना है ट्रिक। क्या ट्रिक है कि जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट इक्वल में लिख दो, इक्वल में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, समझे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर y के लिए भी ये वाला वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलो हमारे पास m आ चुका है, पॉइंट आ चुका है। अब हम करते हैं इसको पूरा सॉल्व, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो तो y माइनस y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारा था 3/1 प्लस n, स्लोप हमारा माइनस का 1/3, x माइनस 2 प्लस n 1 प्लस n, ये हमारा आया था वैल्यू, ठीक है। चलो फटाफट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3y, ये हो गया माइनस का 9 1 प्लस n, माइनस का x प्लस 2 प्लस n 1 प्लस n, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो इसको x वाले टर्म्स y वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, n वाले टर्म्स को एक साथ कर लो, ठीक है, बेस्ट रहेगा चीजें। 3y प्लस x इक्वल में 2 प्लस n 1 प्लस n प्लस 9 1 प्लस n, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करने के बाद हमारा 3y प्लस x इक्वल में आ जाएगा 9 प्लस 2 11 n अपॉन 1 प्लस n, ठीक है। अब देखो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है तो ऊपर वाले वैल्यू को प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा जाएगा x 1 प्लस n, मैंने पहले x को लिख लिया, अभी इसको इससे मल्टीप्लाई 3 1 प्लस n y इक्वल में क्या है 11 प्लस n,
कुछ नहीं किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। ये रहा 12, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक्सेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम में आते हैं, मतलब एक्सेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं कि इसका डायग्राम क्या होगा। डायग्राम समझते हैं, डायग्राम क्या होगा इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, एक लाइन है जिसने एक्स पॉइंट पे यहां काटा है, वाई पॉइंट पे यहां काटा है। तो एक्स वाले पॉइंट को काटने वाले पॉइंट को बोलते हैं ए, वाई वाले को बोलते हैं बी। ठीक है, एक्स और एक्स पे ए काट रहा है, वाई पे बी, तो इसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये हम सबको पता है, आप लोग लिख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि हमें क्या गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट गिवन। क्या लिखोगे, गिवन इक्वल क्या गिवन है, इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इक्वल इंटरसेप्ट में क्या गिवन हो गया, ए इक्वल टू बी, क्योंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट गिवन है, ए इक्वल टू बी, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान देंगे और क्या गिवन है, पासिंग थ्रू 2,3, तो हमें पॉइंट गिवन है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है, 2,3। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स एंड वाई, ये याद रखना कि पासिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पासिंग पॉइंट का मतलब होता है एक्स एंड वाई, जो कि हमें इक्वेशन में पुट करना होता है। और इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये वाला इक्वेशन कब यूज करना है, जब लिखा हो एक्सेस। क्वेश्चन में क्या लिखा हो, एक्सेस। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो एक्सेस, तो याद रखना कि इस इक्वेशन के बिना तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। चलो पहले एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, x2 है, तो 2/a प्लस 3/b इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2b 3a अपॉन a इंटू बी इक्वल टू 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है, पासिंग पॉइंट जब भी गिवन हो तो ये वाला इक्वेशन यूज करना है जब लिखा हो एक्सेस। ठीक है, क्योंकि लाइन के बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, 4-5 इक्वेशन होते हैं, तो एक्सेस वाले में ये यूज करना है। एक्सेस वाले टॉपिक से एग्जाम में आते जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना, समझ में आया। अब क्या करना है कि इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे आपस में कर दिया, इसे बोलते हैं एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन, ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा। चलो इसे प्रॉपर सिंप्लीफाई करने के बाद 2b 3a इक्वल टू क्या आएगा, ab। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, a और b, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से a और b को सॉल्व करेंगे। ठीक है, a का वैल्यू क्या है b, तो यहां पुट कर देंगे, लिखिए पुट, वैल्यू पुट करेंगे, तो a का वैल्यू क्या है b, तो 2b 3b इक्वल में a। ठीक है, a b सॉरी इक्वल में b b। क्लियर हो गया। ध्यान देंगे, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो गया 5b, ये b स्क्वायर, जिसमें से एक b कट जाएगा, तो b का वैल्यू आ गया 5। क्या आ गया, 5। अगर b 5 है तो a भी क्या आएगा, 5 आएगा। हम सबको पता है कि a और b आपस में क्या है, सेम है। अगर b की वैल्यू 5 आ रही है तो a की वैल्यू भी क्या आएगी, 5। अब देखते हैं फटाफट किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है और वन शॉट वीडियो ऐसी बनती है, क्या ही कर सकते हैं। चलो इसका आंसर निकालते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या था, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x अपॉन a, a y अपॉन b इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे अब इनका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 को उससे मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर थोड़ा सा इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हो, मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना मत, करना जरूर। अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इंटरसेप्ट एक्सेस का, आप लोग ये नोट करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखो बेटे, इसमें भी क्या लिखा है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही स्टेप से होगा, सेम ही तरीके से होगा। और किसी ने क्वेश्चन नंबर 12 को समझ लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, बाकी हम सब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 को करना कैसे है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, हम समझते हैं गिवन क्या है। ओके, गिवन है हमें पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या गिवन है, 2,2। देखो बेटे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने लिखा पीपी पासिंग पॉइंट, तो आप लोग एग्जाम में ना गिवन लिख के पूरा स्टेप लिखना, पीपी मत लिख के आ जाना। ठीक है, समझे। मैं तो लिखता हूं कि ताकि आप लोगों को फटाफट समझ में आ जाए। वन शॉट वीडियो है तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना मेरे को। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में किसी समझाना पड़ता है, 2-3 घंटे का वीडियो बन ही जाता है। तो पीपी का मतलब पासिंग पॉइंट है, एग्जाम में पासिंग पॉइंट लिखना। गिवन पासिंग पॉइंट है हमें कितना, 2,2, और जो एक्सेस है उसका सम कितना है, 9, मतलब a प्लस b 9 है। या a का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट, कि एक्स वाले पे, एक्स लाइन पे कहां काट रहा है। b का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, कि b पॉइंट पे कहां काट रहा है। ठीक है, दोनों को सम करके कितना आ रहा है, 9। क्वेश्चन में गिवन है, साफ साफ पढ़ लेना। देखो जब भी एग्जाम देने जाओ, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो,
तो आंसर करने से पहले 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, ठीक है। बच्चे गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते नहीं, बस हो गया, है ना। तो बेटा अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं ना, तो आपका भी एग्जाम में हो ही जाएगा सब कुछ, मामला खत्म। चलो सोल्व करते हैं। पहले इसका इक्वेशन यूज करते हैं, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या है 2/a, 2/b इक्वल टू 1। देखो बेटा थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैं बोल भी तो रहा हूं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 2b 2a इक्वल में a b है ना, a और b को उधर जाके कर लेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, वो नीचे यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? ये ab यहाँ पर था, फिर ab को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ab यहाँ आ गया, ठीक है। समझ में आ गया? हो गया होगा आप लोगों को। चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप यूज करो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3, जो क्लास 10 में पढ़ा था। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा यूज करने से हमारा फायदा मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो a इक्वल टू आएगा 9 माइनस बी, ठीक है। वो यहाँ पुट करते हैं, पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो 2b प्लस 2, a की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस बी, ए बी। तो a हमारा क्या है 9 माइनस बी, यहाँ पे b ऑलरेडी है। चलो 2b प्लस 18 माइनस का 2b, 9b माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2b से 2b गया, खत्म हो गया ये। 18 इक्वल में 9b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ चला गया b स्क्वायर माइनस का 9b प्लस 18 इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो समझ लेना कि आपको फैक्टराइज करना ही करना है। बिना फैक्टराइज करे आपका आंसर कभी नहीं आ सकता। तो चलो आप लोग फैक्टराइज करो, आप लोगों को आता तो होगा ही फैक्टराइज करना, ठीक है। जब तक मैं भी यहाँ फैक्टराइज करता हूँ साइड में बढ़िया से, देखते क्या इसका आंसर आता है। चलो तो हमें क्या चाहिए? 18 है, 9 चाहिए। तो 18 और 9 में क्या रिलेशन होता है कि हमारा, हाँ मिल गया मुद्दा मिल गया मुझे। 18 चाहिए ना, तो 18 कैसे कैसे आएगा? 18 1 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, ठीक है। ध्यान दो मैंने क्या किया है, ठीक है। मुझे चाहिए 18, तो मुझे ये देखना है कि 18 किस किस के टेबल में कैसे कैसे आता है। अब ये हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। अब देखना ये कि 9 कौन सा आएगा, इनमें से तीनों में से ऐसा कौन सा वैल्यू है, इन तीनों में से ऐसा क्या है, क्या बन जाए 9 बन जाए, क्या बन जाए 9। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यही है, जो 6 और 3 को प्लस करने से क्या बन जाएगा 9। तो यहाँ क्या है -9, तो हमें क्या करना पड़ेगा -6 -3, क्या बन जाए -9। बेटा देखो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी सिखा दिया है। तो मुझे ना बहुत बेसिक से बड़े लेवल तक पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है, ताकि बच्चों को सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर बच्चा वीडियो देख रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है, सबके पीछे क्यों हो रहा है, नहीं कि फटाफट कर दिया हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 6 बी स्क्वायर माइनस का 6b माइनस का 3b प्लस का 18 इक्वल में 0। b कॉमन निकालेंगे, b माइनस 6 माइनस 3 b माइनस 6, ये भी आ जाएगा। ये कैसा आया देखो, कॉमन क्या दिख रहा है b, तो b कॉमन निकल गया। यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 3, क्योंकि 3 भी 3 के टेबल में आ रहा है और 18 भी 3 के टेबल में आ रहा है। तो कॉमन क्या दिख गया मेरे को 3। अब जब 3 को जब यहाँ से मैं बाहर निकाल लूंगा तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, b बचेगा। और 3 का टेबल मैंने कितनी बार पढ़ा 6 टाइम, कितना आ गया 18। तो ऐसे कॉमन निकालते हैं, बाहर वाली वैल्यू को एक साथ लिख लो और अंदर वाली वैल्यू को एक साथ। बाहर का मतलब है b माइनस 3 एक साथ आ गया, b माइनस 6 एक साथ इक्वल में 0। यहाँ से b माइनस 3 इक्वल टू 0, b माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास b का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, हमारे पास क्या था a प्लस बी इक्वल टू 9। अगर b 3 है, देखो b क्या है 3, तो a कितना आ जाएगा 6। बहुत आसान है, समझे कैसे? थोड़ा दिमाग लगाते चलो। a प्लस 3 इक्वल टू 9, तो a कितना आ गया 6, कितना आसान है। वैसे ही अगर b 6 है तो a कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास a और b का वैल्यू आ चुका है। चलो अब फटाफट हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। फटाफट इसका इक्वेशन में पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, एक्सेस वाले का x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, x अपॉन a, हमें a क्या है हमारे पास 6, y अपॉन b, अगर a 6 है तो b कितना है 3 इक्वल टू 1। यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारा एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 1x, 3 2 जा 6, 2y इक्वल टू 1, तो x प्लस y इक्वल टू 6, यह हमारा इसका आंसर आ गया। मैंने इस वाले केस का सोल्व किया है बस अभी। अब आप लोग क्या करो, इस केस को सोल्व करो, ये खुद ही सोल्व करना, ठीक है। कैसे करना है पता है ना, कुछ नहीं है, a यहाँ पे आ जाएगा 3, b यहाँ आ जाएगा 6 और सोल्व कर लेना। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मुझे पता है मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे। ये आप लोग इस केस को आप लोग खुद सोल्व करना, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो आराम से। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसमें भी लिखा है परपेंडिकुलर। देखो मैं आप लोग करवा क्या रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि बच्चे एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर हो जाए कि
पास तो आसानी से हो जाए और 80 में से कम 50, 60, 70 नंबर तो आ जाए। इसलिए मैं प्रॉपर एक एक चीज समझा के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बस आपको ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन को करो, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा। जब भी क्वेश्चन करो तो एक नोटबुक ले लो साइड में, और जो भी आपके पास नोट्स बने, फॉर्मुला बने, उनको साइड में लिखो। बड़े बड़े टॉपर्स, मैं बहुत सारे टॉपर्स ने सेम वही मेथड यूज किया है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग नोट्स को बनाओ, फॉर्मुला लिखो, ठीक है, तभी हो पाएगा। ऐसे ना वीडियो देखने से, लिखने से, रट्टा मारने से काम नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वही है, सेम परपेंडिकुलर है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है, वही हो गया लाइन 1, लाइन 2 परपेंडिकुलर आ रही है। ये कहां से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो मतलब ये ओरिजिन की तरफ से आ रहा है भाई साहब। सिंपल सिंपल सी बात है, कहां से आ रहा है? ओरिजिन की तरफ से आ रहा है। अब मिल कहां रहा है? लाइन मीट्स एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन हो, 3D हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बना लेते हो तो समझ लेना आपका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन पढ़ के आप डायग्राम सोच भी नहीं पा रहे हो, बना नहीं पा रहे हो ना, समझ लो आपको नहीं आ रहा वो, ठीक है। कितना भी रट्टा मार लो नहीं आएगा। चलो हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इस लाइन का। देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर किसमें 10, 11, क्वेश्चन नंबर 10, 11 में हमने इस लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था, इस लाइन का याद है। लेकिन इसमें फाइंड करना है इसका, अच्छे से पढ़ लो। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। चलो तो पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप 1 क्या होता है? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मैं बोल इसलिए रहा हूं, लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है कि y2 माइनस y1। तो y2 क्या है? 9 माइनस 0, x2 माइनस 2 माइनस 0, तो ये हो गया 9 माइनस का 2, ये हो गया माइनस 9/2, ये हमारा हो गया y2 m1 सॉरी। तो स्लोप 1 निकल गया है। हमें पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। हम सबको पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि भाई जब भी परपेंडिकुलर होगा तो हमें ये इक्वेशन यूज करना ही करना है। तो m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, तो m1 हमारे पास क्या है? माइनस 9/2 डॉट m2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जो डिवाइड में है वहां पे जाके मल्टीप्लाई, और 9 जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में है यहां के डिवाइड, तो हमारे पास m2 आ चुका है, ठीक है। अब कोई बताएगा? चलो बच्चों ये बताओ कमेंट बॉक्स में बताना कि अब मेरे पास स्लोप आ चुका है। क्या आ चुका है? स्लोप, ठीक है। अब हमें निकालना है इस लाइन का इक्वेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि स्लोप आ चुका है, ये पॉइंट गिवन है, स्लोप आ चुका है, पॉइंट गिवन है, इस लाइन का पॉइंट ये थोड़ा, अब ये वाला पॉइंट यहां रहे, कहीं पर भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करना क्या है कि हम वही 1 पॉइंट फॉर्म वाला यूज करेंगे, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस y1, तो y1 हमारे पास क्या है? 9, स्लोप 1 क्या है? 2/9, x माइनस x1 -2, तो मतलब ये बन जाएगा +2। अब कोई बोलेगा सर प्लस कैसे बन गया? देखो बेटे, माइनस माइनस का 2 क्या बन जाएगा? ये +2, ठीक है, दिख गया सब लोगों को। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9y माइनस का 81 2x प्लस 4, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा पूरा हमेशा सही, तो क्या होगा? 2x माइनस का 9y, 2x माइनस 9y, मतलब इसको उधर ले गया मैं। अब ये -81 माइनस का 4, कुछ नहीं किया है, इस वाले टर्म्स को इधर ले गया, इसको उधर ले गया, मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स को LHS में रखना है और कांस्टेंट टर्म्स को RHS में। सॉल्व करते हैं तो ऐसे रहेगा, इसका कोई सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारा हो गया माइनस का 85, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 17, ये एग्जांपल नंबर 17 आप लोग खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके परपेंडिकुलर वाले बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। बस छोटी सी चीज में बताता हूं आप लोगों को कि करना क्या पड़ेगा इसके अंदर। इसको आप y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आपको यहां से मिल जाएगा m1, क्या जाएगा? m1, फिर m1 डॉट m2 की तरफ से आपको यहां से मिल जाएगा m2, ठीक है। अब फिर वही स्टेप करना है, मतलब अगर आप लोगों ने जो मैंने अभी करवाया था 2-3 क्वेश्चन परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने वो समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, मैंने हिंट यहां दे दिया है। अब इसे y के टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है देख लेना भाई साहब, हो जाएगा कन्वर्ट, कुछ नहीं है। इस y को यहां पर छोड़कर, ये y है ना, इसको छोड़ो, बाकी सब उस पर, प्लस का -3, ये प्लस x का -x, जब -2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। समझे क्या किया मैंने? कुछ नहीं, इस y को छोड़कर बाकी सबको इस बगल ले गया, +3 का -3 प्लस x का -x, ये -2 मल्टीप्लाई में था, y के साथ डिवाइड में चला गया, यहां से आपका ये टर्म बन जाएगा। इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आपके पास स्लोप 1 आ जाएगा, फिर इस फॉर्मूले को हमने यहां यूज किया, फिर स्लोप 2 आ जाएगा, और फिर वही y माइनस y1, मतलब ये क्वेश्चन कर लेना, ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं है, मैंने समझा तो दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, देखो क्वेश्चन तो कौन सा करना चाहिए बता देता हूं, बट मैं जो करवाऊंगा वो मैं बता दूं। देखो इनमें से ये कर लेना प्रैक्टिस, इसमें ये कर लेना प्रैक्टिस, इस वाले में ये कर लेना, तो मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना एक या 2 बार, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहे। बट मैं जो करवा रहा हूँ वो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपका यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग अपने एनसीईआरटी का बुक निकालो। देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको एनसीईआरटी का बुक निकालना है, क्योंकि आप लोगों को ये
प्रॉपर दिखेगा, आप थोड़ा पढ़ोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा तो नहीं, बट एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा। आज कभी कभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं कि गिवन क्या है पहले। इसमें गिवन है हमें एक्स एक्सिस मतलब सिंपल सी बात है x, 0। अगर x एक्सिस है मतलब सिर्फ x पॉइंट होगा, y नहीं होगा, y एक्सिस है तो y होगा, x नहीं होगा। तो हमें एक पॉइंट गिवन मिल गया। और क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x/3 y/4 इक्वल टू 1 और डिस्टेंस गिवन है हमें 4 यूनिट, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमें चाहिए उसके लिए एक पॉइंट होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ लाइन होना चाहिए, डिस्टेंस मतलब फॉर्मूले के लिए हमें जो चाहिए वो है। तो पहले इस लाइन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताता हूं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम करो, मतलब 4 को मल्टीप्लाई x से किया था 4x, इसको किया 3y, 4 3 जा 12 इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। चलो 4x प्लस 3y इक्वल में 12, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइन का ये होता है, ये रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का वो जो मैंने बताया था ना फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, अब वो वाला फॉर्मूला ट्रिक यूज करते हैं। इसमें क्या करना है तो समझते हैं, ध्यान देना। डिस्टेंस इक्वल में क्या बोला मैंने, डिस्टेंस इक्वल में मॉड, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। ये वाला होता है ए पॉइंट, ये होता है बी पॉइंट और ये होता है सी पॉइंट। तो ए बी सी मैंने बता दिया इसी काम के लिए, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है इस x की जगह पे ये वाला x लिखना है। तो x की जगह पे x है तो ठीक है, तो ये हो गया 4x, क्या हो गया ये 4x। इस y की जगह लिखना है ये वाला y, तो y का है 0, तो वो हो गया 3 × 0 0, बचा क्या माइनस का 12, ठीक है, अपॉन रूट में a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, समझो ये ट्रिक कैसे है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक ही है। कैसे है कि जो भी आपको पॉइंट गिवन है, जो भी आपको पॉइंट गिवन है और डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्या बोला मैंने, जो भी आपको पॉइंट गिवन है डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो x की जगह पे x वाला वैल्यू लिख दो और y की जगह पे y वाला वैल्यू। बाकी ये इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ आएगा, देखो साफ साफ आ रहा है, जहां x है x आ गया, देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन ये वाला यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पे सेम इक्वेशन है। बस जो पॉइंट गिवन है x की जगह पे x लिखना है, y की जगह y लिखना है, बात हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए भाई फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है। साइड में फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ये ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। हो गया खुश, हैप्पी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में ये फॉर्मूला आप लिखो, ठीक है, नंबर मिलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूज करो मेरा ट्रिक, जिससे फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या ट्रिक है, जो भी पॉइंट गिवन है एक्स वाई की जगह लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। d4 है, ये हमारा हो गया 4x, वो 0 है, ये -12 है, अपॉन ये हो जाएगा 25, कैसे हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इनको प्लस करेंगे 25। वैसे भी मेरा एक एडवाइस आप लोगों के लिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है, आपका स्कोर हो जाए अच्छे से, टाइम बचे, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि क्या होता है। 4-5 पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों को अपने बैच में, ऑफलाइन बैच में याद करवाता हूँ, आप लोग भी करना। कैसे करना है, हमें पता है 3 है, 4 है, तो पक्का 5 होगा, जैसे कि 3 4 था तो 5 होगा। वैसे ही 6 है, 8 है, पक्का उनमें से 10 होगा। अगर 8 और 10 है तो 6 होगा, उल्टा हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन हो, तीसरा में याद होना चाहिए, ताकि हम फटाफट कर सके। कि सीबीएसई में हर जगह इतना स्टेप को देखता नहीं, 11 12 में, हाँ 6 7 8 में देखते हैं कि भाई कैसा आया क्या आया, लेकिन इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और भी चीजें याद कर लो, जैसे कि 12 है, 13 है तो 15 आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप लिख के याद कर लेना, काम आएगा, बहुत काम आएगा। देखो मेरा एक मतलब बहुत ज्यादा होता है, कुछ बताने का मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलो अब फिर से मैंने क्या एक बार याद है, मैंने एग्जांपल 2 में करवाया था, क्या कहा था कि मॉड हो, वेरिएबल हो, तो ये प्लस माइनस में आता है, तो यहां से आएगा +4x -12 अपॉन 5। मैंने क्या कहा था कि +-4 है ना, तो पहले प्लस वाले को सोल्व कर लो, ठीक है। तो यहां से हो गया 24x माइनस का 12, ठीक है। अब इसको मैं पूरा सोल्व करता हूं फटाफट, ठीक है। आप लोग जब तक ट्राई कर लो, मुझे पता है कुछ बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करते रहते हैं, क्यों, मेरी बात मानते हैं। चलो 20 + 12 इक्वल टू 4x, क्योंकि माइनस का प्लस हो गया, तो ये हो गया 32 4x, यहाँ से x आ गया 8, ठीक है। तो x 8 आ गया, तो पॉइंट हमारा क्या आएगा, पॉइंट हमारा आएगा 8,0, ठीक है। अब करते हैं -4 वाले को सोल्व। -4 इक्वल में 4x -12 अपॉन 5, तो ये हो गया माइनस का 24x माइनस का 12, ठीक है। चलो फटाफट से सोल्व करते हैं, तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर। कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा, जैसे जैसे मैंने इरेज किया इसको, कुछ बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। चलो
-20 + 12 इक्वल में 4x। यहाँ हो गया हमारा माइनस का 18 इक्वल में 4x। तो हमारा x आ गया माइनस का 9/2, ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा माइनस का 9/2, 0। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया माइनस का 8 इक्वल में 4x, तो x आ गया माइनस का 2। तो हमारा पॉइंट हो गया माइनस का 2, 0। तो हमारे पास आंसर में क्या है 8, 0 एंड -2, 0। तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख के दिखा दिया, फॉर्मूले का ट्रिक मैंने बताया था अभी कैसे क्या करना होता है, ठीक है। आप लोग इनमें से कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस वाले में आपको ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि मैंने देखो फाइंड एंगल बिटवीन दिस, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहने करवाए आप लोगों को पीछे वाले वीडियोस में, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से, इनमें से क्वेश्चन आएगा। बट अभी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। इन्हीं में से किसी एक की तरह ही है। अभी मैं आप लोग को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग ये पहले कर लेना, फिर जब टाइम मिले वीडियो खत्म होने के बाद ये ट्राई करना आप लोग, ठीक है। अगर ना आए तो मुझे कमेंट मारना, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो हमें क्या गिवन है इसके अंदर? गिवन है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसा है, हमें ये फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है 3x - 2y - 16 = 0। हाँ, तो हमें और क्या पॉइंट गिवन है? पॉइंट हमें गिवन है, पासिंग पॉइंट है हमारा -1, 3। चलो देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। तो हम सबने ऐसे क्वेश्चन 4-5 बार कर चुके हैं, हमें आइडिया है कि भाई दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमें लगाना पड़ेगा m1.m2 = -1, m1.m2 = -1, हमें ये लगाना ही पड़ेगा, हम सबको ये पता है, ठीक है। तो पहले हमें m1 निकालना पड़ेगा, तो इसी क्वेश्चन का यूज करते हैं। 3x - 2y - 16 = 0। तो यहाँ से y क्या आएगा? y क्या आएगा? माइनस का हो गया प्लस का 16, प्लस 3x हो जाएगा माइनस का 3x, जो मल्टीप्लाई में है -2, ये जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। पहले हमें क्या निकालना है? y की वैल्यू क्या आएगा? ये प्लस माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो y = हो गया माइनस का 8 कटने के बाद माइनस माइनस प्लस 3/2x। हमें फॉर्मूला क्या पता है? y = mx + c, ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ से m कंपेयर करना पड़ेगा। तो m की वैल्यू आ गया हमारे पास 3/2, ये रहा हमारा m की वैल्यू, ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब m मिल गया है, ठीक है। तो हम दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m1 की वैल्यू कितना है? 3/2। m2 कितना निकालना है? -1। तो m2 हमारा यहां से आ जाएगा -2/3। ये जो था डिवाइड में या मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब हम सबको पता है किसके बाद क्या करना है, हमारे पास स्लोप आ चुका है, हमारे पास ये पॉइंट हमें गिवन है, तो हमें 1 पॉइंट फॉर्म यूज करना है ताकि हमारा सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन आ जाए, तो इसके लिए हमें पता है स्लोप 1 पॉइंट यूज करना है, y - का y1 m x - का x1, y - y1 3m x - का x1। x1 क्या है हमारे पास? x1 है हमारा -1, -1 का हो जाएगा +1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 9 - का 2x - का 2, ये रहा हमारा सोल्यूशन। 3y + 2x - 2 - का +9, यहाँ से 2x + 3y इक्वल में हो गया 9 2 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको चारों क्वेश्चन तो करने हैं, वन शॉट वीडियो में सारे क्वेश्चन में करवा नहीं सकता, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आप लोग इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 22। बेटे ये वाला एग्जांपल है ना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, मतलब 4-5 बार तो आया हुआ है। तो इस एग्जांपल को अच्छे से आपको करना है, समझना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि प्लेन मिरर की तरह यूज हो रहा है, एक लाइन है हमारे पास, ये रहा लाइन, जिसका इक्वेशन क्या है? x - 3y + 4 = 0, ठीक है। इस पर एक लाइन गिर रहा है जो कि पास हो रहा है
1,2 से। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, मेन इसके अंदर हमें फाइंड करना है कि जो इसका इमेज होगा यहाँ पर, मान लो कि A,B है, ये इमेज है, क्या है ये इमेज, इस पॉइंट का इमेज है, हमें ये इमेज फाइंड करना है, ठीक है। बट इस इमेज को फाइंड करने के लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगाने होंगे, बेसिक चीजों को रिवाइज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, करना क्या है, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मतलब पहले ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों में हम लगाएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, तब हमारा इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। मतलब पूरा कहानी बहुत अच्छा है। चलो हम देखते हैं कि इस सॉल्व कैसे करना है। पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन को लिखने के बाद हम निकालेंगे y की वैल्यू। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जो x प्लस का है यहां जाके हो जाएगा माइनस, और जो ये अब हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। अब यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू ये x प्लस का है, उस बगल जाके हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है जाके माइनस हो जाएगा, ये y के बगल में -3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाकर होगा डिवाइड, क्या होगा यहाँ पे डिवाइड में होगा। अब यहां से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 4/3। तो यहां से y इक्वल टू mx प्लस c, जब mx प्लस c को यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पे m आएगा 1/3। अब देखो ये m वाला स्टेप जो है ना, हमने बहुत बार किया है, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में बहुत बार हमने किया है। अभी आप स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे ना, वैसे ही था। अब हमें पता है कि प्लेन मिरर है, लाइन है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। हमें पता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे ये m1 है तो m1.m2 इक्वल टू -1, m1 हमारा क्या है 1/3, m2 ये रहा -1, तो हमारा m2 आ जाएगा -3, समझे। तो हमारे पास m1 आ गया है, m2 आ गया है। अभी आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, m1 m2 हमारा आ चुका है, हमारे पास ये एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस m2 और इस पॉइंट के थ्रू हम लाइन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का हम निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास पॉइंट क्या है, हमारे पास पॉइंट है 1,2, तो y1 हो गया 2, स्लोप हमारा आया है -3, x माइनस x1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा y माइनस 2 -3x प्लस 3, तो हमारा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन जो बनेगा लाइन का, वो हमारा बनेगा y प्लस 3x इक्वल में 3 प्लस 2 3x प्लस y इक्वल में 5। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब बोलोगे इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 है, क्या है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुके हैं। एक इक्वेशन था इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन में गिवन था, इसका हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इंटरसेक्शन पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। चलिए देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन 1 जो हमारे पास है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए या तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए या y की वैल्यू, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम सबको पता है कि भाई इस वाले टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 9y, ये हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। 3 को इससे किया 3x, इसको इससे किया तो 9 4, बाकी नीचे वाला सेकंड इक्वेशन को सेम उतार लेंगे क्योंकि हमारा x का कोफिशिएंट सेम हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें पता है कट करना है, काटना है, तो साइन चेंज, ये गया माइनस माइनस प्लस, तो 9y माइनस 1y तो माइनस का 10y। ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 5 17 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा y का वैल्यू आएगा -17 अपॉन माइनस का 10, ये हो जाएगा 1.7। ये हमारे पास y आ चुका है, ठीक है। सिमिलर हम ऐसे x निकालेंगे, तो x निकालने के लिए पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x -3 मल्टीप्लाई 1.7
माइनस का 4, यहाँ से हमारा आएगा x इक्वल में माइनस का 4 प्लस का 55.1। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 3 1 जा 3 और 2 5, तो 5.1। इनको सॉल्व करने के बाद आएगा x इसको आप सॉल्व कर लेना, 5.1 में से माइनस 4.0 1.1, तो हमारा ये आ गया 1.1, x की वैल्यू हो गया 1.1। तो ये हमारा x और y निकल चुका है। और हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट गिवन है 1,2। जब इन दोनों का मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। कैसे यूज करना है ध्यान देना, ये रहा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 1,2, ये वाला पॉइंट है 1.1 और 1.7, और हमें यहाँ का पॉइंट निकालना है, इसको हमने ए बी लिखा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर बीच वाली वैल्यू को निकालना है तो साइड वालों को प्लस करो और 2 से डिवाइड। जैसे कि यहाँ पे बीच में क्या है 1.1, अगर मुझे 1.1 को फाइंड करना है तो इन दोनों को प्लस करना है, मतलब 1 प्लस a बाय 2। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, पहले देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2.2, और ये a का वैल्यू आ जाएगा 2.2 माइनस का 1 1.2। ठीक है, सिमिलर b निकाल लेंगे, तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 इक्वल में क्या है हमारे पास 2 नहीं 1.7 इक्वल में 2 प्लस b बाय 2। बेटा ये सब चल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3.4 इक्वल में 2 प्लस b, तो हमारे पास b आएगा 3.4 माइनस का 2, अब b हो गया हमारा 1.4। तो हमारे पास a और b का वैल्यू आ चुका है। a का वैल्यू हमारे पास आया था 1.2 और b का वैल्यू 1.4। तो हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि इमेज क्या होगा, फाइंड द इमेज, तो इमेज का हमारा आंसर आएगा 1.2, 1.4, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके बिना तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट इसके अलावा मैं बता रहा हूं कौन सा करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर आपको 3 ये खुद से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, हो जाएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूं, बाकी ये 3 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें कैसे करना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्या करना है। ये बोल रहा है कि 2 लाइन है आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो 2 लाइन, ये रहा हमारा 2 लाइन, ये आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो लाइन 1 जो हमारा है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है जो आपस में कर रहे हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट, कॉमन पॉइंट, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो थर्ड लाइन वहां से पास हो रहा है, मतलब एक नया लाइन है जो इनके बीच में से ऐसे पास हो रहा है। क्लियर हो गया, हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखा क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2 लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से थर्ड लाइन पास हो रहा है, हमें उस लाइन का हमें निकालना है, इक्वेशन। और गिवन क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब इस लाइन का, ये लाइन x और y पे कहीं काट रहा होगा जिनका इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, इंटरसेप्ट इक्वल है, याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये मतलब है हमें सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि भाई साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। ठीक है, पहला देखते हैं, यहाँ पे 4x है 2x है, तो 4x 2x में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, तो हम इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, तो 2 2 जा 4x 2 3 जा 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ये बना हमारा इक्वेशन 3। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल में 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल में 0। तो हमें करना क्या है कि 4x और 4x आपस में कट जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये आपस में गया, ये बच गया 13y, ये हो गया हमारा माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो y आ गया 5/13। ठीक है, तो हमारे पास y का आंसर आ चुका है। अब करना क्या है आप लोगों को, इसको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, और क्या निकालना है, y निकल गया x, तो पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 35
-25/13 प्लस 3, मतलब मैंने इनको सॉल्व किया, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस, नीचे 1 लेके इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 13, ये हो जाएगा -35, 13 3 जा 39। ओके, अब देखते क्या करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 4x इक्वल में इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4/13, 4 से 4 गया, x की वैल्यू आ गया 1/13। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ चुका है, ये रहा 1/13, 5/13। अब मैं बताऊंगा कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्यों फाइंड किया, क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन से पास हो रहा है, तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे हमारे काम आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज गिवन है, एक्सिस। याद है अभी मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, मैंने बताया था कि जब भी एक्सिस लिखा हो तो क्या करना है, अभी याद आएगा, रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, वो पुराना क्वेश्चन भी रिवाइज करवाऊंगा इसके अंदर। चलो जब तक आप ये नोट कर लो आराम से। अब हम समझते हैं कि एक्सेस वाले क्वेश्चन में फॉर्मुला कौन सा लगाना है। तो एक्सेस वाले क्वेश्चन का फॉर्मुला ही होता है x/a y/b इक्वल टू 1। तो x/a, x का वैल्यू क्या था 1/13, तो ये बन जाएगा 1/13a, और y का वैल्यू क्या था 5/13, 5/13b इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा देखते हैं, 13b प्लस 13a, इनका कर लेंगे तो 13ab इक्वल टू 1। यहां से हमारा 13b प्लस 13a इक्वल में 13ab, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट नहीं, फोर्थ हो गया यहाँ पे। अब गिवन है हमें, क्या गिवन है, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है a इक्वल टू b। हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट। अगर इक्वल इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मतलब a इक्वल टू b है, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे जहां जहां a है b पुट करना है यहाँ पे। तो जहां जहां a है 13b प्लस 13b डॉट b, यहाँ से हो जाएगा 26b, 13b डॉट b, यहाँ से एक बार b कट जाएगा, 13 से कटेगा 2 टाइम्स में, तो b की वैल्यू आ गया 2। ये हमारे पास b का वैल्यू आ गया। अगर b का वैल्यू ये है, अगर b का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू 2 होने की वजह से a भी हमारा क्या होगा 2, a 2 हो गया, b 2 हो गया, तो हमारे पास a और b आ चुका है। हमें जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सेस है, एक्सेस वाले क्वेश्चन में आपको a और b ही फाइंड करना होता है। a और b मिल जाए, समझ लेना हमारा आंसर आ जाएगा। तो a और b मिल चुका है। अब यूज करते हैं इक्वेशन x/a y/b इक्वल टू 1। x/a का मतलब क्या है 2, y/b, b का मतलब क्या है 2 इक्वल टू 1, तो y x प्लस वाई इक्वल में 2, ये हमारा आंसर है। तो देखा आपने, मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा था, सोल्यूशन इसका स्टेप इतना बड़ा था, लेकिन इसका आंसर कितना आया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो देखो बेटे, मैंने आज स्ट्रेट लाइन के वन शॉट वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है बार बार, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको टिक लगा लो, प्रैक्टिस कर लेना। कौन से क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 22 तो करना ही करना है। एक और क्वेश्चन है प्लेन वाला, ये रहा द इमेज, ये अभी मैंने एग्जांपल में करवाया था आप लोगों को, पूरा पूरा मैंने एग्जांपल सॉल्व करके बताया था ना, दो क्वेश्चन पहले, तो सेम ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है ये वाला। ठीक है,